नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। अभी मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ है और ये कई दिनों से आप देख भी रहे होंगे, फील भी कर रहे होंगे। आपको शायद ड्रीम में भी इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। और नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स का मैसेज मुझे रिसीव हुआ है तो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। क्या हो रहा है कि हमारे अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। आपका बिहेवियर अंदर से वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी आपको रिसीव हो रही होगी। आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, आप नॉर्मल हैं, लेकिन लोग अनचाहे तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे होंगे, जैसे कि आप इरिटेट हो रही हैं, जबकि आप इरिटेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगेगा इसका बिहेवियर बड़ा ख़राब है। मतलब छोटी छोटी बातों में कैसे होने लगती है, ऐसे होने लगती है, या ऐसे होने लगता है कि अपने आप ही आपको लोग गलत समझ रहे हैं। ये चीज़ें आपको महसूस हो रही होंगी। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मैं नॉर्मल टॉक कर रही हूँ, लेकिन मेरे वो नॉर्मल टॉक में भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस समय अवेयर रहे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उस समय आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। आप क्या करोगे, कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि उसके साथ इसका बिहेवियर अच्छा होता है, बट जब भी मेरे साथ होते हैं इनका बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो जाता है। तो सबके साथ इनका बिहेवियर अच्छा है, और जब मुझसे कांटेक्ट होता है तो सामने वाले मुझे हमेशा रॉन्ग समझने लगते हैं, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप हर्ट भी होगे, ठीक है। तो यूनिवर्स का मैसेज ये भी है, एंड यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप अपने मन और माइंड, ठीक है, अर्थात अपने दिल और दिमाग को शांत रखें। क्योंकि अगर आप थोड़ा दिल और दिमाग को शांत रखेंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये पूरा खेल चल रहा है। निगेटिविटी आपके अराउंड घूम रही है। हो सकता है कि आप स्नैक देख रहे हो, सांप देख रहे हो, ड्रीम में देख रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें भी आपके अराउंड हो, मतलब कोई कोई इन चीज़ों से भी गुजर रहा हो। तो ये एक प्रकार से यूनिवर्स का मैसेज है कि निगेटिविटी का अटैक बहुत भयंकर है। आप बिल्कुल बैलेंस में हैं, अपने साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी निगेटिविटी इतना ज़्यादा अटैक कर रही है किसी न किसी रूप से। आपकी फैमिली में कोई आपको गलत समझ रहा है, या वैसे तो फैमिली की बात करूं, क्योंकि जब हम डिटैच हो जाते हैं तो ज़्यादातर फैमिली से ही हमारा कांटेक्ट रहता है, ज़्यादा फ्रेंड से नहीं होता। या हो सकता है ऑफिस में कोई आपकी बातों को लेकर आपको रॉन्ग समझ रहा हो, ठीक है। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि आपका जो मनी है वो सही जगह इन्वेस्ट ना होकर गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है, और ये आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप सामने वालों को रोक भी नहीं सक रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी रॉन्ग आपको समझा जा रहा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि नेगेटिविटी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अराउंड हमारे हैं। इस चीज़ को आप लोग फील भी कर रहे होगे, बट आपको घबराना नहीं है। जैसे मैंने बताया, यूनिवर्स का मैसेज रिसीव हुआ है, दिल और दिमाग को शांत रखना है, कोशिश करना है कि पॉजिटिव सोचें। जैसे ही आप पर अटैक हो रहा है, यूनिवर्स का मैसेज एकदम से रिसीव हुआ, आप क्या करें कि अंदर ही अंदर आज आप जप करना शुरू करें, है ना। डिवाइन का नाम लेना शुरू करें, चाहे वो किसी भी डिवाइन को आप अपने सांसों में रख सकते हैं, तुरंत रखना शुरू करें। उसका इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि आप पर अटैक होंगे। अगर आप एक अच्छे वर्ड को भी कह रहे हो ना, तब भी सामने वाला उसे गलत तरीके से लेगा और आप पर वापस अटैक करेगा। आप सही चीज़ बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को गलत समझ रहा है, ठीक है। या हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा हो कि बहुत नहीं, चिल्लाना, वायलेंस वाली चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें भी हो रही होंगी। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है कि ये सब निगेटिविटी के अटैक हैं। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है, अपनी सांसों में आज आप जप करते रहना है। और मेरी एक व्यूवर है, खुशी नाम है उनका, उन्होंने मुझे ब्लैक तारा मंत्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आप ब्लैक तारा मंत्रा भी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे कि जो निगेटिविटी है वो आपके अराउंड ना हो,
थोड़ा दूर हो, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक लोटा में आप जल रख सकते हैं। जब आप पूजा पाठ करें उसी समय आप एक लोटा में जल रखें और क्लेम करें कि जितनी भी निगेटिविटी अटैक मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर होने वाली है, सारी निगेटिव एनर्जीज़, वो सारे नेगेटिव अटैक, वो सब उस जल में आकर हमेशा के लिए भस्म हो जाए। उसके बाद जो अगरबत्ती का राख होता है ना, जिसे भभूत कहते हैं, आप उस अगरबत्ती के राख को उसमें डाल दीजिए। इनफैक्ट उसे कहते हैं हम भभूत। तो उस भभूत को उसके अंदर डाल दीजिए और साइड में रख दीजिए, उसे टच मत कीजिए। आप जब दूसरे दिन नहा धोकर पूजा करोगे तो फिर उस जल को कहीं दूर डालिएगा, ठीक है। कहीं दूर डालने का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ कहीं पौधा ना लगा हो, क्योंकि पौधा मुरझा भी सकता है क्योंकि इसके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। ओके। और हमें तुलसी जी में नहीं डालना है, इसे अच्छे से सुन लीजिए, नहीं डालना है तुलसी जी में उस पानी को। उसके बाद जब भी आप पूजा पाठ कर लें, फिर से आप एक लोटा जल रखें, फिर से क्लेम करें कि निगेटिविटी जो भी अटैक मेरे ऊपर होने वाले हैं या मेरी फैमिली के ऊपर, वो सब इस जल में आकर हमेशा के लिए भस्म हो जाए। और फिर भभूत लीजिए और उस जल में उस भभूत को थोड़ा सा डाल दीजिए। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी करेंगे तो क्या होगा, निगेटिविटी जो है आप पर बहुत कम इफ़ेक्ट डालेगी, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से आती है। और हमारी एनर्जी अगर लो है तो बहुत तेज़ी से आती है ना। इसलिए हमें अपनी एनर्जी को भी हाई रखना है। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो भी हम बहुत अच्छे से अपनी केयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली की केयर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ताकि आप लोग अच्छे से अपनी जर्नी को चलें, निगेटिविटी की इन चीज़ों में ना फंसे। हो सकता है आपको ये भी फील हो रहा होगा कि हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको डीएम से थोड़ा डिटैचमेंट फील हो रहा होगा। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि क्यों हम ये सब करें, ठीक है। और आपके अंदर थोड़ा ईगो जन्म ले रहा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि ईगो भी आना शुरू हो जाता है निगेटिविटी का अटैक होता है तो, ठीक है। जो करना है मुझे अपने लिए करना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और किसी की साथ की ज़रूरत तो है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा ईगो आपके अंदर आना शुरू हो रहा होगा। तो निगेटिविटी के अटैक कुछ इसी तरीके से हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हो, बट आप फिक्र ना करें, डिवाइन है, फेथ रखो, बिलीव रखो। जो भी हो रहा है एक प्रकार से क्लिनजिंग हो रही है। आप अपने आप ही रो रहे हो, ये भी हो रहा होगा आपके साथ, ठीक है। आप इनर वर्क कर रहे हो तब भी रो रहे हो, अगर आप पूजा कर रहे हो तब भी रो रहे हो, ठीक है। अगर आप चुपचाप बैठे हो तब भी आप रो रहे हो। तो वो क्लिनजिंग हो रही है डियर, फिक्र ना करें, वो क्लिनजिंग हो रही है, ठीक है। तो क्लिनजिंग को अच्छे से हो जाने दीजिए। आप ये ना सोचें कि हम किसी की एनर्जी पिक कर रहे हैं। तो देखिए, एनर्जी हम सब पिक करते हैं, बट हमारे अंदर लेयर होती है ना, तो उनको क्लीन होना होता है। इसलिए आप बैठे हो ना, तब भी अपने आप रोने लगोगे आप, ठीक है। आप बोलोगे क्या हो रहा है। अगर आप 12 बजे रात को भी बैठे हो या सोने की कोशिश कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस समय अपने आप ही रोने लगे, तो वो क्लिनजिंग हो रही है ना। तो हमारी जो सोल है, हमारी बॉडी को लाइट बनना है, तो क्लिनजिंग होती जाएगी, अपने आप ही हम रोते जाएंगे। तो ये क्लिनजिंग होना ज़रूरी है। इस जर्नी में हमारी क्लिनजिंग ऐसी होती जाएगी। और रही बात पेन की, तो धीरे धीरे पेन भी थोड़ा कम होते जाएगा जब आप हायर वाइब्रेशन में आओगे, अपने ऊपर अच्छे से काम करोगे। तो अगर आपको काउंसलिंग लेनी है तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।